वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज के दिन राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको लेके बात करेंगे। और राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको लेके ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के उद्योग, सबसे पहले हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे। जैसे कि खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, वन आधारित उद्योग कौन से हैं, वहीं लघु व कुटीर उद्योग को लेकर भी हम बात करेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हैं कि जो सीमेंट उद्योग है वो खनिज आधारित उद्योग है। वहीं हम बात करें सीसा जस्ता उद्योग भी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। संगमरमर उद्योग, लोह तांबा कांच या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम आधारित उद्योग, ये सब क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग को लेकर। तो इसमें कौन कौन से उद्योग आ जाएंगे, तो सब आप जानते हो। सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि जो कपास होती है उससे सूती वस्त्र बनता है। चीनी आप सभी जानते हो कि ये कृषि आधारित उद्योग है। खाद्य तेल, जैसे कि ऑयल हो गया, सरसों का तेल या कोई भी, ये भी सब खनिज, ये सब हमें कृषि से मिलते हैं। और खांडसारी उद्योग आप देख सकते हैं कि जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गई, है ना, ये सब खांडसारी उद्योग अपना। और भुजिया पापड़, भुजिया किससे बनती है, बेसन से बनती है, और बेसन चने का बनता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, कृषि आधारित उद्योग में। वहीं हम बात करें तंबाकू उद्योग, ये सब किस में आ जाएंगे, कृषि आधारित उद्योग में आ जाएंगे। देखिए एग्जाम की दृष्टि से जो खनिज आधारित उद्योग है और कृषि आधारित उद्योग है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे वन आधारित उद्योग को लेकर, जैसे कि उसमें हो जाएगा माचिस, लाख, रबड़ और कागज उद्योग भी उसमें ही आ जाएगा वन आधारित उद्योग में। वन आधारित उद्योग, इसमें आ जाएगा कागज उद्योग। आप सभी जानते हो कि कागज है जो किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। कि पेड़ों की जो लकड़ी होती है उसकी लुगदी बना के उससे क्या बनाए जाते हैं, कागज बनाया जाता है। वही हम बात करें माचिस उद्योग और लाख उद्योग, ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं लाख का पेड़ है और इससे लाख प्राप्त किया जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वन आधारित उद्योग कहेंगे। रबर उद्योग, जो ये पेड़ होते हैं उसमें इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, उसको हल्का सा चीर कर इस प्रकार का उसमें कुछ बांध दिया जाता है, कोई बर्तन वगैरह, तो उसमें क्या हो जाता है, रबर इकट्ठा हो जाता है और उससे हम रबर बनाते हैं। तो रबर उद्योग भी क्या हो गया, वन आधारित उद्योग हो गया। अब हम बात करते हैं लघु व कुटीर उद्योग को लेके। तो आटा, तेल, घानी, गुड़, खादी, हथकरघा, रंगाई छपाई, बंधेज, चमड़ा, हाथ कागज उद्योग, ये कुटीर और लघु कुटीर उद्योग में आ गए अपने। अब आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक विकास की संभावनाएं किस में है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि खनिज आधारित उद्योग में। ये किसके बजना स्टार्ट हो गया, एक मिनट दोस्तों। सर्वाधिक विकास की संभावना है जो खनिज आधारित उद्योग में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम सबको इनको वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब सूती वस्त्र उद्योग को लेके, यानी कि जो कृषि आधारित उद्योग है
सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में अगर हम बात करें तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन या फिर संगठित उद्योग कौन सा है, तो याद रखना है आपको सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें जो महाराष्ट्र गुजरात है अपना, वहाँ पे है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं हम बात करें अगर राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल सिटी किसको कहा जाता है, तो याद रखना है आपको भीलवाड़ा को कहा जाता है। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, तो बताना है आपको। टेक्सटाइल का मतलब होता है बुना हुआ कपड़ा। ठीक है, वहीं हम बात करें, आपसे पूछे कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्या है, तो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा है। आगे बात करते हैं हम, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, तो कपास से आता है, आप सभी जानते हो। हनुमानगढ़ और गंगानगर से प्राप्त होता है कच्चे माल, क्योंकि सर्वाधिक कपास जहाँ पे होगी वहाँ से हमें जो भी फसल जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से उसके कच्चे माल ज़्यादा प्राप्त होने की संभावना है, वहीं से ही होती है। वहीं हम बात करें राजस्थान में सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल को लेके बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है, ज़रूर याद रखना है आपको कि ब्यावर में है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, जो कि निजी क्षेत्र की मिल है। स्थापना किसने की, ये भी याद रखना है आपको। दामोदर दास राठी ने 1889 में की थी इसकी स्थापना भी याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड मिल्स को लेके जो कि रहेगा ब्यावर में। स्थापना कब हुई, तो याद रखना है आपको 1906 में। नेक्स्ट है महाराजा उमेद सिंह मिल्स, जो कि रहेगी पाली में। तो 1939 को सार्वजनिक कंपनी ये बन गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है ये भी याद रखना है आपको। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, जो कि ब्यावर में है। स्थापना को लेकर बात करें तो रहेगी 1925। नेक्स्ट है विजयनगर कॉटन मिल्स, जो कि विजयनगर ब्यावर में रहेगी। स्थापना को लेकर बात करें तो 1932। वहीं हम बात करें मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, जो कि रहेगी भीलवाड़ा। स्थापना को लेकर बात करें तो 1938 यानी कि 1938 में हुई। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कौन सी मिल कहाँ पे है और स्थापना कब हुई, ये सीधा सीधा याद रख लेना है। नेक्स्ट है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, जो कि रहेगी अपने श्री गंगानगर में। स्थापना को लेकर बात करें तो 1946 में। नेक्स्ट है आदित्य मिल्स लिमिटेड, जो कि किशनगढ़ अजमेर में रहेगी। राजस्थान रिपेयरिंग एंड वीविंग मिल्स मयूर सेटिंग, जो कि रहेगी मयूर शूटिंग, जो कि रहेगी, देखिए राजस्थान रिपेयरिंग एंड वीविंग मिल्स मयूर शूटिंग, जो कि रहेगी अपने गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, जो कि रहेगा अपने
भीलवाड़ा में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। यहाँ पे समझने वाली कुछ चीज़ ज़्यादा है भी नहीं, आपको सीधा सीधा सिंपली नाम याद रखने हैं, इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, वो सिंपल सिंपल से नाम है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, जो कि रहेगी भीलवाड़ा में। एक मिनट आगे देख लेते हैं। आगे सब इसके बाद हम बात करेंगे, अभी हमने पढ़ी थी कौन सी मिल, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, जो कि रहेगी भवानी मंडी झालावाड़ में। अगर हम बात करें गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स, जो कि रहेगी अपने कोटा में। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, जो कि रहेगी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। आगे बात करते हैं हम वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, जो कि कहाँ पे रहेगा, तो बताएंगे हम, जयपुर में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा चीनी उद्योग। अभी हमने सूती वस्त्र उद्योग को पूरा पढ़ा, अब है हमारा चीनी उद्योग, जो कि कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग को हम मौसमी उद्योग कहते हैं। ठीक है, कच्चा माल इसका क्या रहेगा, तो गन्ना, चुकंदर, ईंधन, चूना पत्थर और सल्फर, ये कच्चे माल हैं इसके चीनी उद्योग के, क्योंकि चुकंदर से चीनी बनने लगी है, काफ़ी टाइम से बन रही है वैसे तो। अब हम बात करें, जैसे गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से चीनी भी बनती है ना। इसमें आपको पहले याद रखना है दे मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कि रहेगी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। 1932 में निजी क्षेत्र में मेवाड़ इंडस्ट्रीज नाम से स्थापित की गई, जो कि 1940 में मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड नाम से प्रारंभ की गई। मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड नाम से प्रारंभ की गई 1940 में। वहीं हम बात करेंगे राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जो कि श्री गंगानगर में रहेगी। 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी ये। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा खरीद लिए जाने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी उपक्रम की हो गई। कब हो गई ये, सार्वजनिक क्षेत्र में कब चली गई थी, 1956 में, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। चुकंदर से चीनी बनने लगी, कब बनने लगी, तो आपको याद रखना है 1968 में। ये SI में पूछा गया वो क्वेश्चन है कि चुकंदर से चीनी किस वर्ष में बनना प्रारंभ की गई। शराब बनाने का काम भी करती है ये। अब हम बात करते हैं केशवराय राय पाटन सहकारी शुगर मिल, ये कहाँ पे है, तो याद रखना है बूंदी। स्थापना 1965 में, जो कि सहकारी क्षेत्र की मिल है। ठीक है, अब देखिए एक तो रह जाता है सार्वजनिक क्षेत्र की, तो आप जानती हो कि जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का योगदान रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सहकारी क्षेत्र क्या है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यानी इस मिल को कई लोगों ने मिलकर क्या
किया हुआ है, खोला हुआ है। जब कोई काफ़ी लोग मिलके 10-12 या 50 लोग मिलके एक मिल को खोल रहे हैं तो उसको हम वो किस में चली जाएगी, सहकारी क्षेत्र में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। चलिए अब आप आगे बात करते हैं कांच व सिरेमिक उद्योग को लेके। ये रहा हमारा कांच और सिरेमिक उद्योग, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कांच सिरेमिक उद्योग रहा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि कांच उद्योगों के लिए कच्चा माल कांच, बालूका या सिलिका सैंड से हमें प्राप्त होगा। अब हम आपको याद रखना है कि धौलपुर ग्लास वर्क्स जो कि धौलपुर में है, जीएसएम के लिए कांच की बोतलों का क्या किया गया, निर्माण करती है। वहीं हम बात करें दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो कि कहाँ पे रहेगा, धौलपुर में रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। वहीं हम बात करें गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है ये। आगे आपको याद रखना है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो कि कोटा में रहेगी। नेक्स्ट है सेंट ग्लोबेन ग्लास फैक्ट्री जो कि कहरानी भिवाड़ी में रहेगी। नेक्स्ट है इमरज ग्लास फैक्ट्री जो कि बहरोड कोटपुतली में रहेगी। सिरेमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि बीकानेर व उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग को लेके। तो भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है प्रथम स्थान है। वहीं हम बात करें राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो बताएंगे हम चूना पत्थर जिप्सम की उपलब्धता से इनको क्या मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा। वहीं हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है आपको चित्तौड़गढ़ है। वहीं हम बात करें निकट भविष्य में सार्वजनिक संभावनाएं किस जिले से है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़, व्यावर, नागौर, सिरोही और कोटा। सीमेंट के प्रमुख कारखाने इस प्रकार रहेंगे एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि लाखेरी बूंदी में रहेगी। आपको ये याद रखना है कि कौन सा सीमेंट कारखाना कहाँ पे है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है ये। स्थापना कब हुई, तो स्थापना आपको याद रखनी है 1915 में की गई थी। नेक्स्ट है जयपुर उद्योग लिमिटेड जो कि रहेगा सवाई माधोपुर में। राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है ये। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो कि रावड़ियावास व्यावर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि रहेगा सिरोही में। वहीं हम बात करें बिड़ला सीमेंट वर्क्स एंड चंदेरिया सीमेंट वर्क्स जो कि रहेगा चित्तौड़गढ़ में। जेके सीमेंट रहेगा जो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो रहेगा वो रहेगा सिरोही में। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड जो कि रहेगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं मंगलम सीमेंट जो कि रहेगा मोडक कोटा में। और राजश्री सीमेंट है जो खारिया मीठापुरा नागौर में रहेगा। आगे बात करते हैं हम सीमेंट लिमिटेड। आदित्य सीमेंट लिमिटेड को लेकर बात करें तो रहेगा चित्तौड़गढ़ में। और श्री सीमेंट लिमिटेड ये रहेगा अपने व्यावर में।
और नेक्स्ट है श्री राम सीमेंट वर्कस जो कि रहेगा कोटा में। साथ ही में यहाँ पे सर ने पिक भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि कौन सी सीमेंट किस प्रकार की है ना। ये रही हमारी श्री राम सीमेंट, श्री जंग रोधक सीमेंट, ये रहा मंगलम सीमेंट अपनी। ठीक है ना भाई, एक बार जॉब लग जाओ फिर अपने फिक्स कर लेना किस सीमेंट से आपको अपना आशिया बनाना है, प्यारा सा घर बनाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सफ़ेद सीमेंट के कारखाने। जेके वाइट सीमेंट वर्कस जो कि रहेगा गोटन नागौर में। राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है जो कि जेके बिरला वाइट सीमेंट कंपनी ने 1984 में लगाया था। नेक्स्ट है बिरला वाइट सीमेंट जो कि खारिया खंगार जोधपुर में है। हम बात करते हैं 1988 में स्थापित राजस्थान का दूसरा व सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। अब आपको याद रखना है जेके वाइट सीमेंट जो कि मांगरोल चित्तौड़गढ़ में रहेगा। अब हम बात करते हैं ऊन उद्योग को लेके। ठीक है, ऊन उद्योग को लेके बात करते हैं कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कितना % उत्पादन कर लेता है अपना राजस्थान अकेला, तो बताएंगे हम 47.98% कर लेता है। स्टेट वूलन मिल्स जो कि रहेगी बीकानेर में, राज्य सरकार का उपक्रम है ये। वहीं हम बात करें जोधपुर ऊन फैक्ट्री जो कि जोधपुर में रहेगी, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट है वस्टेड स्प्रिंग मिल्स जो कि रहेगा चूरू है लाडनू में। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू और लाडनू में, ध्यान रख लेना थोड़ा, है ना। एशिया की सबसे बड़ी मंडी ऊन मंडी है जो कि रहेगी बीकानेर में। वहीं हम बात करें अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जो कि रहेगा जोधपुर में, और विदेशी आयात निर्यात संस्थान जो कि रहेगा कोटा में। अब हम बात करते हैं कागज उद्योग को लेकर। तो हाथ से कागज बनाने का कारखाना है जो सांगानेर जयपुर में है। वहीं हम बात करें हाथ से कागज बनाने का प्राचीन केंद्र कौन सा है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपके एक सपोर्ट से हमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो मैं कम्युनिटी टैब में जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट करती हूँ ना, उसको आप ज़रूर क्वेश्चनों को सोल्व किया करें। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो, और जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हीं को डालती हूँ मैं। चलिए, तो मिलते हैं आपको इसके सेकंड पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।